तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में साइंस मैथ वाला पे। तो पिछली वीडियो में हमने करा था आव्यूह के प्रकार पढ़ लिए थे। आव्यूह क्या होता है ये भी हमने देख लिया था और इसके प्रकार पढ़े थे और क्या करे थे, दो उदाहरण भी करे थे हमने, उदाहरण नंबर फर्स्ट और उदाहरण नंबर सेकंड। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं उदाहरण नंबर 3 से लेके उदाहरण नंबर 5 तक। ठीक है, तो आपको तो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख जाएंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। देखिए, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक ऐसे 3x2 अवयव की रचना कीजिए। मतलब हमें 3x2 अवयव की रचना करनी है जिसके अवयव देखिए ये दिए हुए हैं, अवयव दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन 3 है उदाहरण नंबर। अवयव दिए हुए aij बराबर हाफ mod i माइनस 3j mod। ठीक है, ये हमारे को दिया हुआ है और इससे हमें 3x2 की मैट्रिक्स को हमें चाहिए। तो देखिए, पहले 3x2 की मैट्रिक्स को अपन बनाते हैं। 3x3 की, देखिए 3x2 की बनानी है तो हम यहाँ पर 3x2 लिख देते हैं। 3 का मतलब क्या है, रो। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जो यहाँ पर लिखते हैं इसको m इंटू n बोलते हैं ना। तो m क्या होता है, रो, और n क्या होती है, कॉलम। ठीक है, ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में दिखाया था, तो इसकी तो कोई आवश्यकता है नहीं। चलिए ठीक है, तो भी इंट्रोडक्शन ही है इसका। तो तीन तो क्या है अपने पास, रो है, और 2 क्या है, कॉलम है। तो देखिए अब अपने पास कोई संख्या नहीं है तो हम इसको a11 a12 a21 a22 हम ऐसे मान के चलते हैं। ठीक है, हम मानते a11 a12, ठीक है, a21 a22 a31 a32। ठीक है, देखिए a11 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। a12 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। 21 का मतलब क्या है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। a22 का मतलब है दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। 31 का मतलब है पहली पंक्ति तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। a32 का मतलब है तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, क्लियर है। अब इससे हमारे को निर्माण करना है अपनी मैट्रिक्स का। तो देखिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये हम a11 है तो i हो जाएगा, i को मैंने क्या बताया था, i m बराबर होता है i के, मतलब i जो यहाँ पर हमारे m है मतलब 1, और n बराबर होता है j के, j भी क्या है 1। अब इसकी जगह अपनी वैल्यू चेंज होती रहेगी। जैसे हम 1 1 का करेंगे तो i भी 1 है, j भी 1 है, इसमें 1 1 लेंगे। अब इसमें आएंगे तो इसमें i क्या है 1, j क्या है 2। तो हम ऐसे ऐसे मान रख के इसको हम अपने मैट्रिक्स का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। पहले देखते हैं a11 के लिए लिख देते हैं यहाँ पर a11। ठीक है, a11 यहाँ पर रखेंगे, ये हाफ तो आएगा, हाफ मॉड i कितना है अपने में इसमें 1 माइनस 3, j कितना है 1, ये 1 मॉड। इसको सॉल्व करेंगे 1/2, इसको कर देंगे सॉल्व तो 3, इसे ये तो 3 ही रहेगा, और -1 मतलब माइनस के 2, इसको बाहर लेके आएंगे तो मॉड है, तो मॉड लगा हुआ है तो प्लस में आ जाएगा, गुणे 2 से 2 कट जाएंगे तो हमारा पहला नंबर आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमारा पहला अवयव है a11 तो है 1। अब देखते हैं a12, कुछ नहीं करना है, बस उसकी जगह वैल्यू रखनी है। मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, देखिए अब हमें रखना है a12 के लिए, a12 के लिए। ठीक है, अब इसके लिए ज्ञात कर रहे हैं। इसके लिए ज्ञात करने के लिए देखिए कैसे, हाफ मॉड i की जगह क्या आएगा 1 माइनस 3। अब 2 की जगह क्या आएगा, j की जगह क्या आएगा 2। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर j हमारा बदल चुका है, तो ब्रैकेट में 2 और मॉड हाफ मॉड
1 - 6, ठीक है, मोड, इसको हम घटाएंगे तो माइनस के 5, मोड से बाहर रहेगा तो 5/2, ठीक है। तो ये हमारा आ गया A12। चलिए आगे देखते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं। अब हम निकालते हैं A21 के लिए, ठीक है। A21 के लिए हाफ मॉड आई की जगह क्या आएगा, 2, क्योंकि आई की जगह 2 है और जे ये है, तो 2 - 3 और 1 गुणा करेंगे तो हाफ 2 - 3, तो ये आ जाएगा अपने 1/2, ये 1 माइनस के 1 होगा, बाहर लेके आएंगे 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, A22 के लिए हाफ फॉर, ये अपने इस क्वेश्चन में से देखिएगा, हाफ आई की जगह क्या रखेंगे, अब 2 - 3, अब जे की जगह क्या रखेंगे, 2, मोड हाफ, इसको गुणा करेंगे तो 2 - 6, इसको गुणा माइनस करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे तो हाफ, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 4, इसको बाहर लेके आएंगे तो 1/2 गुणे 4, ये इस 2 से 4 कट जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। ये आ गया, और कहाँ करें हम, देख लीजिए इसको एक बार, ठीक है। हम इसकी वैल्यू को इधर लिख देते हैं एक बार साइड में कि A11 बराबर किसके हैं, 1 के, A12 बराबर किसके हैं, 5/2 के, ठीक है, ठीक है। हम ये 2 रफ कर देते हैं, इसकी हमने वैल्यू लिख दी है। अब हमें निकालनी है 3(1) के लिए और 3(2) के लिए, तो देखिए A31 के लिए हम निकालेंगे तो हाफ, इसी क्वेश्चन में से निकालना हमारे को, आई की जगह क्या है अब अपने पास 3 - 3 गुणे, अब जे की जगह हमें क्या रखना है, 1 मोड, ये हाफ मोड में 3 - 3 मोड, ये 0 आ गया, इसको बाहर लेके आएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। अब बारी है A32 की, ठीक है। देखिए हाफ मोड में अब आई की जगह क्या रखना है, 3 - 3, अब जे की जगह क्या रखेंगे, 2, मोड में हाफ 3 - 6 मोड में 1/2, ये आ जाएगा -3, मोड से बाहर निकालेंगे तो प्लस के, और ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हम इसको अपनी मैट्रिक्स बनाते हैं, अपनी मैट्रिक्स इधर बनाते हैं, हम जुगाड़ू आदमी हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर अपनी मैट्रिक्स बन जाएगी, देखिए ये हम अपनी यहाँ पर 3x2 की मैट्रिक्स बनाएंगे, यहाँ पर लिख देते हैं 3x2 की। देखिए A11 में क्या लिया था हमने, 1, A12 में क्या था, 5/2, 21 में क्या था, 21 ये रहा 1/2, 23 में क्या था, 22 में 2, A31 में क्या था, 0, और A32 में क्या है, 3/2। तो इसी के साथ हमारी ये मैट्रिक्स तैयार है, ठीक है। तो हम चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। आंसर तो बिल्कुल मैच हो रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमारे को एक मैट्रिक्स दी हुई है, 2 मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें मैं आपको बोर्ड पे उतार देता हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है, x + 3 - 6 b - 3 z + 4 k - 1
माइनस के 2y माइनस 7 0 0 0 माइनस के 6 2b प्लस 4 6 माइनस के 3y माइनस के 2 2c प्लस 3 और 0। देखिए हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ और बोल रहा है कि हो तो, अगर ये हो तो a b c x y तथा z के मान ज्ञात करने हैं हमारे को। ठीक है, तो हमें मान ज्ञात करने हैं। देखिए सिंपल है। और हाँ ये बात आप ध्यान रखना, यदि किसी की भी मैट्रिक्स 3x3 की है या 3x2 की है तो उन दोनों मैट्रिक्स के जो अवयवों जो बराबर आएंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए ये अपनी 3x3 की है, यहाँ पे 2 3 आएगा, 3x3 की है। जैसे मान लीजिए कि x प्लस 3 बराबर किसके होगा, इसके 0 के। जैसे हमने a11 से लिया तो इधर का भी a11 इसके बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए हम x y z और इसके मान ज्ञात करते हैं। पहले x का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, x प्लस 3 बराबर 0 है। ठीक है, x का मान तो सिंपल है, 3 को उधर भेज देंगे तो माइनस के 3 आ जाएगा। ये तो हमारे आ गया x का मान। ठीक है, अब हम निकालते हैं मान z का, निकाल लेते हैं। ठीक है, z का मान z प्लस 4 बराबर में 6। ठीक है, 4 को इधर भेजेंगे, z बराबर 6 माइनस 4 तो z बराबर 2 आ जाएगा। ये लीजिए z का भी मान आ गया अपने। अब निकालते हैं हम a का मान निकाल लेते हैं। a का निकाल लेते हैं। a माइनस 1 बराबर में, देखिए अब a22 किसके बराबर होगा, a22 के, ध्यान रखिएगा ये माइनस के 3, हम माइनस 1 को उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 माइनस 3 तो a बराबर में माइनस के 2 आ रहा है। ये भी हो गया। अब हम किसका मान निकालेंगे, b का। देखिए b का c, हाँ ठीक, हम पहले c का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर c का पहले मान निकाल लेते हैं। 0 बराबर, क्यों 0 की लिखा मैंने यहाँ पर, 0 के बराबर है। 0 बराबर 2c प्लस में 2, तो 2c बराबर में माइनस के 2 और c को उधर भेजेंगे तो ये गुणे में है तो उधर बट्टे में चला जाएगा, तो माइनस के 2 अपॉन में 2, 2 से 2 कट जाएगा, c का मान आ जाएगा माइनस के 1। ठीक है, और अब b का मान निकालते हैं। b का मान देखिए कैसे निकलेगा, b माइनस 3 बराबर में 2b प्लस में 4k है। ठीक है, हम क्या करेंगे, b वाली संख्या को इधर भेज देंगे और बिना वाली संख्या को इधर भेज देंगे। ये इधर चला जाएगा तो इधर माइनस में हो जाएगा, मतलब b माइनस के 2b। ठीक है, सही है। ठीक है, और ये यार माइनस में था 3 तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3 प्लस में 4 तो ये क्या हो जाएगा, ये 2b में से एक b चला गया तो माइनस के b और इधर आएगा 7, ये माइनस को हम उधर भेजेंगे तो b बराबर में माइनस के 7। ठीक है, हमने x का मान निकाल लिया, z का मान निकाल लिया, a का मान निकाल लिया, c का मान निकाल लिया, b का मान निकाल लिया। अब हमें निकालना है, ठीक है, देख लेते हैं बुक में, a b c x y z का मान। ठीक है, तो हमने सारे मान निकाल लिए। देखिए एक सेकंड, x का मान निकल गया, b a का मान निकल गया, x y का मान नहीं निकला अपने। ठीक है, हम यहाँ से y का मान निकालते हैं। देखिए यहाँ से तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ c का मान -1 है, यहाँ पे लिख देता हूँ c बराबर में -1 है। ठीक है, अब हम निकालेंगे y का मान। y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम,
A13 को ही लेंगे, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा कि इसमें काफी लोग गलत करते हैं इसको। 2y माइनस के 7 बराबर है 3y माइनस के 2 के। सेम उसकी तरह ही है क्वेश्चन, डिक्टो। इसको हम क्या करेंगे, हम y वाली संख्या को इधर ले जाएंगे, x वाली संख्या को इधर ले जाएंगे। y इधर आ जाएगा, ये प्लस में, इधर आके माइनस में आएगा, तो 2y माइनस में 3y, और ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो उधर प्लस में चला जाएगा। तो 7 माइनस 2, इधर 2 तो माइनस में ही है, इसको हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा अपने माइनस के y, ये आ जाएगा अपने 5, ये y को उधर भेजेंगे, माइनस को उधर भेजेंगे तो माइनस के 5। तो हमारा पूरा मान निकल गया है। तो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत आसान था। आई होप ये क्वेश्चन नंबर था 4 उदाहरण का। आई होप को आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यदि 2a प्लस बी 5c माइनस में b, सॉरी यहाँ पर d a माइनस में 2b और 4c प्लस में 3d बराबर है 4 माइनस 3 11 24। ठीक है, इसमें ये हमारे हो तो क्या लिखा है प्रश्न है कि ये हो तो a b c तथा d का मान ज्ञात करना। देखिए हमें इसमें a b c और b का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें ये देख लीजिए एक बार इसको, 2a प्लस में b बराबर में 4। ठीक है, इसको हम सिंपल तरीके से तो नहीं निकल सकते, तो हमें इसमें समीकरण बना के एक दूसरे से घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बराबर में 4 मान लेते हैं और a माइनस 2b बराबर में माइनस के 3 हो गया हमारे। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 में। ठीक है, हम इसमें समीकरण 2 को रख देते हैं, तो a माइनस 2b बराबर में माइनस के 3। ठीक है, समीकरण नहीं रख दिया आपने, माइनस प्लस माइनस चेंज कर देंगे, ये कट जाएगा, a ये जुड़ जाएंगे, प्लस में 3b बराबर में ये जुड़ जाएंगे 7। अब हम क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, और अब इसमें हम समीकरण 2 को लगा देते हैं। समझे, हमने पहले इसका समीकरण निकाला, फिर इसका निकाला, फिर इससे जो आंसर आया उसको हमने समीकरण 3 माना और समीकरण 2 में डाल दिया। तो लिख सकते हैं हम समीकरण 3 को 2 में। ठीक है, ये अपने है, और अब ये समीकरण 2 को यहाँ से उठाएंगे, a माइनस 2b बराबर में माइनस के 3। ठीक है, इससे क्या होगा, हम इसमें चेंज कर देंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कट जाएगा, सॉरी ये प्लस में आएगा, और ये आया यहाँ पर आ जाएगा अपने 5b ये बराबर, और ये आ जाएगा अपने 10। b का मान निकाल देंगे तो b का मान हो जाएगा 2, 5 जाएगा बटे में से 5 से 2, 5 से 10 कट जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, b का मान आ जाएगा 2। देखिए b का मान है हमारे पास 2 है। ठीक है, अब इसको हम रफ कर देते हैं, देख लीजिए b का मान 2 है। अब हम किसी में भी रख देते हैं, मान लीजिए हम अपने समीकरण 1 माना था ये 2a प्लस b बराबर में 4 था, हमने यहाँ पर b का मान रख देते हैं। ठीक है, तो 2a प्लस में 2 बराबर में 4, इसको उधर भेजेंगे तो 2a बराबर में 4 माइनस 2, 2a बराबर में 2,
ए का मान कितना आ जाएगा 1। तो ए का मान हमारे पास कितना आ गया 1। ठीक है, क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम अगला करते हैं। इसमें ही ए और बी का मान निकालना। अब हमें सी और डी का मान निकालना। सी और डी का मान निकालते हैं। चलिए देखते हैं। 5c माइनस टी बराबर में 11। ठीक है, हम और ये 4c प्लस 3d बराबर में 24 है। इसको हम सिंपल तरीके से तो नहीं कर सकते। एक काम करते हैं, हम ऊपर वाले को 3 से गुणा करके देखते हैं। ठीक है, 3 से गुणा करेंगे तो देखिएगा क्या आएगा। गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 15c माइनस 3d बराबर में 33। ठीक है, अब इसमें हम ये b का मान रखते हैं। काम करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें हम इसको रखते हैं समीकरण, ये जो हमने मानी है 4c प्लस में 3d बराबर में 24, इसको मानी है। हम इसको इसमें रख देते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, इसका मान इसमें रख देंगे, क्या आ जाएगा 4c प्लस में 3d बराबर में 24 प्लस के हैं। ठीक है, अब ये d से d कर जाएंगे। ठीक है, 3 से 3 ये आ जाएगा अपने 19c बराबर में ये कितना हो जाएगा 4 3 7 और 3 और 2 5 57। एक सेकेंड, ठीक है, 4 3 7 3 और 2 5। ठीक है, ठीक है। और अब हम इसको इधर भेजेंगे तो c का मान आ जाएगा 57/19 और तो c का मान आ जाएगा जिससे 3। 19 से कम 19 दिया 57। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं c बराबर में 3। इसको हम रफ कर देते हैं और हम अब निकालते हैं d का मान। ठीक है, अब निकालेंगे d का मान। तो हम c का मान रख देते हैं इसमें 4, c का मान रख देते हैं इसमें, देखिए c प्लस 3d और ये कितने में के बराबर है 24 के। ठीक है, हम इसमें c का मान लगाएंगे 4 3 प्लस में 3d बराबर में 24। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने 12 प्लस 3d बराबर में 24। इसको इधर भेजेंगे 3d बराबर में 24 माइनस 12। ठीक है, अब इसको माइनस कर देंगे तो 3d बराबर ये अपने आ जाएंगे 12 और d 3 को उधर भेजेंगे तो 12/3 और d का मान आ जाएगा अपने पास 4। 3 चौक 12, इसे कट जाएगा 4 बार और d का मान आ जाएगा 12। तो यहाँ पर d का मान कितना आ जाएगा 4। तो इसी के साथ हमारे तीनों उदाहरण हो चुके हैं और तो ये हमने कंप्लीट कर लिया आज का टास्क अपना। और अगली वीडियो में अब हम जो आगे वीडियो में देखेंगे उसमें हम देखेंगे 3.1 की एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये तीनों के तीनों उदाहरण समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।